अगर आप लोग इस बार ज्योग्राफी के एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है यही मॉडल पेपर में लेकर आया हूं। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपकी तैयारी के बारे में इस वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या आप लोग तैयारी किए हैं, किस तरीके से आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सारा चीज़ इसी वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि वो प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा, आप लोग को सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इंस्ट्रक्शन को देखते हुए और हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या बोला जाएगा कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। तो किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी एलान सिंपल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जाएगा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो ये किसने कहा था, तो यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी एलान सिंपल ने कहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, एलान सिंपल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। रुको और जाओ यानी निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी, तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी टेलर। क्या होगा, टेलर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, तो यहाँ पर 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या है, यानी 1999 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है कि जनन अंकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी किसने दिया था। तो यहाँ पर 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी नोएस्टीन ने दिया था। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, 6 नंबर कह रहा है कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 6 नंबर का, तो 6 नंबर का आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, 50 करोड़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। तो कितनी जो है दर्ज की गई थी, तो यहाँ पर 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है 600 करोड़ राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लिंग अनुपात का संबंध है। तो लिंग अनुपात का संबंध किससे, तो यहां पर हमारा 8 नंबर का आंसर क्या होगा, तो यानी ए नंबर। ए नंबर क्या है, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच जो है क्या है, लिंग अनुपात का संबंध होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यहां पर कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। तो विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश जो है कौन सा, तो यहां पर 9 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 9 का राइट आंसर बी नंबर यानी ग्रेट ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब यहां पर 10 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी गुण में धनात्मक परिवर्तन राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं सारे प्रश्नों को फटाफट हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग को जवाब भी फटाफट ही देने हैं। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में यानी मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है, तो 11 का राइट आंसर सी नंबर होगा यानी वायु अपरदन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या होती है, तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर यानी जून से सितंबर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोला जा रहा है कि चावल धान की खेती संबंधित है। तो चावल धान की खेती किससे संबंधित होती है, तो यहाँ पर हमारा 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। डी नंबर यानी गहन निर्वाहक कृषि से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि लॉरेंस आर क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या होगा, यानी लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी चीन। क्या हो जाएगा, चीन यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो 16 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर यानी सऊदी अरब। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 17 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी भूमध्य सागरीय कृषि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नांकित में लौह अयस्क की किस्म नहीं है। तो निम्नांकित में लौह अयस्क की किस्म कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो 18 का राइट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर क्या है, लिग्नाइट राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ
पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर की गेहूं जो है ये क्या है, रोपण फसल नहीं है। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, इन्हें डैश कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, बी नंबर हो जाएगा, यानी मिलिया कहा जाता है। क्या कहा था, मिलिया कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करती है। तो क्या होगा, कौन सा उद्योग जो अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करती है। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, यानी लौह तथा इस्पात उद्योग यानी क्या करती है, यानी अन्य उद्योगों में आधार प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फटाफट से आप लोग को सारे प्रश्न का जवाब देते जाना है और आप लोग जिसको पता नहीं है वो देखते जाना है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो कौन सा उद्योग जो है दूसरे यानी माल के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो यहाँ पर हमारा 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी आधारभूत हो जाएगा, आधारभूत उद्योग, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या बोला जा रहा है कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। तो बाह्य स्रोतीकरण किसके लिए सहायक है, तो यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, जामनगर में है। कहाँ पर है, जो जामनगर में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित यानी किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या होगा, चतुर्थ क्रियाकलाप, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोला कि विश्व के यानी प्रमुख समुद्री पत्तन है। तो विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन कौन है, तो यहाँ पर हमारा 26 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर, क्या होगा, विस्तृत पत्तन। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। तो विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन सा है, तो यहाँ पर 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी डी नंबर क्या है, नहीं क्या है, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल 28 नंबर कह रहा है, हाँ मार्ग किन के मध्य से गुजरता है। तो यहाँ पर 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर, क्या हो जाएगा, यानी किससे गुजरता है, डार्विन और मेलबोर्न से गुजरता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है मैं कहाँ पर है, कनाडा में। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं 30 नंबर का। ठीक है, चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, दो देशों का मध्य व्यापार कहलाता है। तो दो देशों का मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 30 नंबर का जो हो जाएगा बी नंबर, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है। तो निम्नलिखित में से कौन देश जो है आसियान का सदस्य है। तो यहाँ पर क्या हो, 31 का राइट आंसर सी नंबर, यानी क्या सी नंबर, ब्रूनेई। क्या, ब्रूनेई राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 32 नंबर कह रहा है कि 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 32 नंबर का राइट आंसर जल्दी से बोल सकते हो, तो बी नंबर। बी नंबर क्या, नहीं यानी 25% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है। तो कौन जो है इथियोपिया की राजधानी है। तो यहाँ पर हमारा 33 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी अदीस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या बोला जा रहा है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो ओपेक का संस्थापक सदस्य कौन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 34 नंबर का ए नंबर, यानी ए नंबर में क्या है, ऑस्ट्रिया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 35 नंबर कह रहा है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो किस प्रतिरूप में आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, डी नंबर, रेखीय। क्या होगा, रेखीय, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर हमारा 36 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं, तो बी नंबर, यानी 50 लाख से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 37 नंबर कह रहा है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर शीरीनुमा, क्या पाई जाती है, शीरीनुमा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या बोला जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। तो भारत की नगरीय आबादी जो है कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 38 नंबर का आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी 31.16 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किस नगरीय क्षेत्रों में
प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 39 का राइट आंसर हमारा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 39 का क्या होगा, जल्दी से बोलिए आप लोग, ए नंबर हो जाएगा, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोले जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, तेलुगु। क्या होगा, तेलुगु राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोले करेगी, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। तो 41 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर क्या है, हरियाणा जो है ये क्या है, लिंग अनुपात वाला राज्य है, यानी कम, सबसे कम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या बोले जा रहा करेगी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या अधिक है। क्या बोला जा रहा है, अधिक यहाँ पर बोला जा रहा है, सॉरी यानी निम्नतम है, सॉरी यानी घनत्व जो निम्नतम है। तो 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, यानी जनसंख्या जो है घनत्व निम्नतम है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या बोला जा रहा है करेगी, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या यानी संख्या प्रवासी जो है आते हैं और प्रवासी आते हैं। तो यहाँ पर 43 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी महाराष्ट्र से आते हैं। चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है, किसी ने किस एक में साक्षरता दर निम्नतम है। तो यहाँ पर 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, सारे ऑप्शन को देख लीजिए। तो यहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है, साक्षरता दर निम्नतम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है। तो निम्न में से कौन जो प्राचीन राजधानी नगर है, तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 नंबर का राइट आंसर सी नंबर क्या है, यानी पटना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है, नहीं कहलाता है। तो अगर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर कोयम्बटूर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या बोला जा रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर जो है उत्तर भारत का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या बोलेगा, उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है। तो उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर नहर यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट तो नहर ही होगा, लेकिन आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या 48 नंबर का, तो 48 का यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी नंबर होगा, गंगा डेल्टा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी 49 का बी नंबर यानी गोरखपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 50 नंबर का, कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो कौन कृषि जो आधारित उत्पाद नहीं है। तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 50 का यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर क्या नमक हो जाएगा। ठीक है, नमक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला, 51 नंबर करेंगे, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सी जो रोपण फसल नहीं है, तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या गेहूँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या नहीं कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि यानी दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। तो दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर क्या छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, 54 नंबर करेगी बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 का जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते, 54 का ए नंबर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है। तो रत्नागिरी भारत के किस राज्य में यानी स्थित खनिज क्षेत्र है। तो यार 55 का राइट आंसर क्या हो, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हुबली किस राज्य में है। तो हुबली जो है किस राज्य में है। तो यहाँ पर 56 नंबर का राइट आंसर बी नंबर कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक सोना जो पाया जाता है वो किस राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर सी नंबर क्या है, ये कर्नाटक में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
कोडरमा किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, सॉरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जल्दी से आप लोग देखिए, थोड़ा सा आप लोग भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैं राज्य जो अलग टाइप से बोला था, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे, सी नंबर यानी अप्रक से, ठीक है, क्या अभ्रक यहाँ होना चाहिए, कोडरमा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में किस राज्य में यानी में स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 59 नंबर का आंसर जो हमारा हो जाएगा बी नंबर यानी गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि मुंबई हाईवे किसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे आप लोग, तो ए नंबर यानी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बेला डेला लौह अयस्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 61 नंबर का राइट आंसर, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो डी नंबर छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना के लिए कौन सा जो कोयला जो प्रसिद्ध होगा, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यानी झारखंड, ठीक है। गोंडवाना यानी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सॉरी गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये झारखंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है क्या मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि मुंबई एक क्या है, तो मुंबई एक, यहाँ पर 63 का राइट आंसर जो डी नंबर यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कि स्लेम इस्पात उद्योग है, तो स्लेम इस्पात उद्योग कहाँ पर है, तो 64 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कोची पत्तन अवस्थित है। तो कोच्चि पत्तन कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका 65 का राइट आंसर सी नंबर होगा, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 66 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या होगा, सी नंबर यानी 1923 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी सड़क परिवहन से संबंधित है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि संदेश का आदान प्रदान कहलाता है। तो संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर 68 नंबर का डी नंबर संचार कहलाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 69 का डी नंबर चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है। तो औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है, तो 70 का आंसर डी नंबर होगा, इनमें से सभी। तो चलिए आप लोग को बताने वाला हूं कि टेस्ट आप लोग को कैसे यानी देना है, क्योंकि गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, टाइप कर देना है, ठीक है। जब आप टाइप कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आप क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते आएंगे, नीचे आइएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, यहाँ पर है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आज मैं आप लोग का जो ज्योग्राफी का टेस्ट लेने वाला हूं, तो टेस्ट लेने के मतलब ज्योग्राफी का सामने देखेंगे, ज्योग्राफी का यहाँ देखिए ज्योग्राफी है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि है टेस्ट 1 और टेस्ट 2 मैंने पहले ले रखा है, अगर आप लोग इसका देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ टेस्ट 3 का। टेस्ट 3 में आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ से सारा क्वेश्चन को यानी सॉल्व करके सबमिट कर दीजिएगा। और सबमिट करने के बाद आप ऊपर में देखिएगा इस तरह का यहाँ पर लर्न मोर आएगा, या फिर इस तरह का इंटरफेस अगर आएगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, यानी ऊपर क्लिक करके, जैसे यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और लाइक करके आप लोग को बाहर आ जाना है।